हेलो एवरीवन। दोस्तों एसएससी जीडी 2025 10 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम देखेंगे जीके के क्वेश्चन। जिसका आगे एग्जाम होना है उसके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। देखो पेपर मुझे लग रहा है कि जीके का थोड़ा बहुत हार्ड बनने लग गया है। आज का जो शिफ्ट है इस टाइप का देख सकते हो आप। तो पहला क्वेश्चन बना है इसमें, कर्नाटक में नवरात्रि के समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग नवरात्रि इन कर्नाटक? तो नाड़ा हब्बा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए 2024 में मुख्य सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया गया होगा? ठीक है, यहाँ पे तो किसको अपॉइंटमेंट किया रखा है? हु हैज बीन अपॉइंट एज द चीफ एडवाइजर फॉर द नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम इन 2024? तो ये हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। ये WHO में काम कर चुके हैं यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। अगला क्वेश्चन है फिर, देखो जनगणना से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो 2011 की जनगणना पढ़ लेना उसको। ठीक है, वहां से सेंसस से क्वेश्चन बन रहे। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? व्हाट वाज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन द ईयर 2011? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थी। जनगणना से क्वेश्चन बने इस वाले शिफ्ट में, जनगणना और पंचवर्षीय क्वेश्चन बने, लेकिन इससे पहले वाले शिफ्ट में नहीं बने दोनों के। ठीक है, पहले वाले जो इसका शिफ्ट हुआ था 10 फरवरी का, उसमें तो जनगणना से क्वेश्चन बने थे, ना ही पंचवर्ष से। इसमें बने हैं, तो आपको आगे पढ़ने हैं अभी। तो देखो 2011 की जो जनगणना में थी, श्री चंद्रमौली भारतीय 2011 की जनगणना के आयुक्त और महापंजीकी थे। और 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। वैसे में जनगणना मैंने पूरी वीडियो बना रखी है एक, उसमें टोटल आपको करा के 160 क्वेश्चन देखना अगर आपको देखनी होगी तो। अगला क्वेश्चन देखो, आर्टिकल भी क्या इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल आपके अभी तक हर शिफ्ट में क्वेश्चन बनाया, और आर्टिकल की मैंने वीडियो करा रखी है 1 से लेकर 395 तक। अच्छा, आपको उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? इन विच आर्टिकल इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन? तो यह है आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में है। तो धर्म की स्वतंत्रता जो अधिकार है 25 से लेकर 28 के बीच में है। अंतकरण की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेश से आचरण और प्रचार, यानी आप किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हो, ये लिखा गया है हमारा आर्टिकल 25 में। आप किसी भी धर्म के हो तो अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। अगला, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी ये आप धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता आपको देता है अनुच्छेद 26। और किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान में से मुक्त, टैक्स के लिए यानी फ्री, तो आर्टिकल ये 27 दे रखा है। कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता, ये 28 में। जैसे आपने देखा ना, अगर आप किसी भी धर्म के हो तो किसी की पूजा स्थल में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ये भी आपको आर्टिकल 28 देता है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द है, और अनुच्छेद 25 से 28 का तात्पर्य है कि किसी राज्य के किसी भी धर्म के पालन में भेदभाव या संरक्षण का हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है फिर, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी? प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट स्कीम वॉज लॉन्च्ड, तो 1993 में की गई थी। यह भारत के शिक्षित युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। यह योजना विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को हो सके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं दोनों में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? विच ऑर्गेनल इज फाउंड इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स? तो ये राइबोसोम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है फिर, रोलिंग प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो आपको मैंने पंचवर्षीय की पूरी वीडियो आपको मैंने 4 तारीख को ही करा दी थी। मुझे पता था कि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आपके बना, तो मैंने आपको 4 को ही करा दिया था। ये 2024 का आपको एनालिसिस करा था ना, वहीं से क्वेश्चन बने थे आपके पंचवर्षीय। तो देख लेना 5 ईयर प्लान। रोलिंग प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रोलिंग प्लान? तो इसका था जीडीपी में वृद्धि, देश की जीडीपी को बढ़ाना और भारत की आर्थिक नीति से अधिक लाभ प्राप्त करने का रास्ता बनाना था। रोलिंग प्लान जो आई थी 1978 और 80 के बीच में रही थी, क्योंकि उस वक्त आपको पता है कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। ये उस वक्त तो सरकार बदल चुकी थी। उस वक्त आई थी जनता दल, आपको मैंने करा रखा, उसको देखना 74 से 78 के बीच में आई थी, 4 साल रही थी। तो भारत में रोलिंग योजना को डीटी लकड़वाला को लागू करने का श्रेय जाता है। अगला है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो हुंड्रू फॉल्स इज फॉर्म ऑन विच रिवर? तो स्वर्ण रेखा, यहाँ पर रेखा कर देना, स्वर्ण रेखा। यह झारखंड के सबसे बड़े झरनों में से एक है। यह भारत के 34वें सबसे ऊंची जलप्रपात में से एक है। नेक्स्ट है, नाटू नाटू गाने के निर्देशक कौन है? वो इज द डायरेक्टर ऑफ द सॉन्ग नाटू नाटू, काफ़ी फेमस सॉन्ग था। तो ये SS राजामौली इसके डायरेक्टर थे। और संगीतकार अगर एग्जाम में आने वाले पूछेगा तो MM किरवानी करोगे, संगीतकार। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विच इज़ द हाइस्ट पीक ऑफ द अरावली माउंटेन रेंज? तो गुरु शिखर है। राजस्थान के माउंट आबू में 5650 फीट 1700
22 मीटर पर अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। खोप नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो टू विच स्टेट डस गोफ डांस बिलोंग? तो ये गोवा हो जाएगा। और गोवा के और भी देख लो, तरंग मेले, कोलाई, देखनी, फुंगड़ी, सिंगमू, घोड़े मोनी मोनी मोरनी, समी नृत्य, जगर, रणमाले, टुनियामेल। बाकी देखो हर राज्य के मैंने यहाँ पर लिखाए थे आपको पहले भी, अभी भी देख लो, आपके आने एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। तो देखो आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, व्यानाट्यम, बुट्टा बोमल, तो देख लो कोल्टम। असम बिहू, काफ़ी फेमस है, बिहू का बिहू एग्जाम बनता है। नागा नृत्य। और बिहार जाट जातिन, इम्पोर्टेंट है। अगला है कजारी। फिर गुजरात के गरबा, डांडिया तो क्वेश्चन बन चुका है, आसान सा क्वेश्चन है वैसे। टिप्पणी, और टिप्पणी आपके महाराष्ट्र में भी होता है, ठीक है, देखने लगे कहाँ पर पूछ रहा करके ऑप्शन में। हरियाणा झूमर, फांग, ये झूमर है, ठीक है, अगर घूमर पूछेगा तो राजस्थान होगा। हिमाचल प्रदेश झोरा, झाली, छारी, और यहाँ का सबसे फेमस है नाटी, एग्जाम में है, नाटी नहीं होगा नाटी होगा, ठीक है, पर नाटी कर देना इसको, नाटी। जम्मू कश्मीर रऊफ, महत्वपूर्ण है। कर्नाटक यक्षगान, इम्पोर्टेंट है, लाम्बी। केरल कथकली, मोहितम, कुरारकली। महाराष्ट्र का लावणी, ये एग्जाम बन चुका है आपके, काला। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, छऊ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंजाब भांगड़ा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट है, देखो ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे दे रहा है जो सभी कर ले रहे हैं, भांगड़ा, डांडिया, इस टाइप के क्वेश्चन तो खैर मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट कर लेते होंगे। तो ये देखो राजस्थान के हैं घूमर, झूमर था, और हरियाणा का। तमिलनाडु भरतनाट्यम, और भरतनाट्यम में 2 या 3 एक शिफ्ट में बन चुका है। और उत्तर प्रदेश नौटंकी, राजलीला, कजरी, चापली। उत्तराखंड भोटिया नृत्य, चंफुली और छोलिया। अगला है गोवा का, तो गोवा का ये पूछा गया कोफ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का याद कर लो, पंडवाणी, चंदानी। नेक्स्ट है फिर झारखंड झूमर, अरुणाचल प्रदेश मणिपुर, मणिपुर। अगला है फिर मेघालय, मिजोरम। नेक्स्ट है नागालैंड रेगमा, त्रिपुरा होजागिरी। आपको याद सभी करना है, ठीक है, मैं तो खैर वीडियो लंबी ना हो जाएगी अगर, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इनको। सिक्किम के लक्षद्वीप, लावा, कुलकाली, परिचकाली, ठीक है, तो आपको ये सभी अच्छे से देख लेना है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? हाउ मैनी आर्टिकल आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो 395 है। देखो एग्जाम में देखना कि आपके पूछा गया है, लेकिन वैसे वर्तमान में अभी जो है भारत के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 448 हो गया, यानी 448। लेकिन एग्जाम में 395 पूछा था, 448 नहीं पूछा जाएगा। मैं आपको, लेकिन मेरे तो कर्तव्य बताना पूरा, तो देख लो भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद, संविधान में 25 भाग, पहले कितने थे 22 भाग, और 12 अनुसूचियां हैं। सबके संविधान में अनुच्छेद की संख्या बढ़ने की वजह क्या है? तो देखो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तब सिर पे कितने थे ये भी दिखाऊंगा आपको मैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था, और उस समय कितने थे? 395 आर्टिकल थे। संविधान में 1950 से अब तक के 104 संशोधन हो चुके हैं। 1950 से अब तक 104 नहीं 106 हो चुके हैं, ठीक है, 106 हो चुके हैं। यहाँ पर हटा देना, ये मुझे लगता है थोड़ा पीछे का होगा, तो 106 हो चुके हैं। लास्ट कौन सा हुआ था आपका? नारी शक्ति अधिनियम 2023, जो 2023 नारी शक्ति अधिनियम हुआ था, वो आपका फाइनल हुआ था, ठीक है। और संशोधन के कारण अनुच्छेदों की संख्या भी बढ़कर 448 हो चुकी है। नारी शक्ति अधिनियम 106 हो रखे हैं, यहाँ पर आप कंफर्म कर लेना, 104 ना 106 हो रखे हैं। अगला है फिर तारिक फिरोज शाही पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी गई है जियाउद्दीन बरना, बरनी हो गया, ठीक है, बरना या बरनी एक करना। तो ये जियाउद्दीन बरनी के उल्लेखनीय कृतियां हैं। तो देखो कुछ और उनके एक्स्ट्रा हैं, फतेह ए जहादरी, सलवत ए कबीर, तारिक ए बर्मा की, सना ए मुहंदी, लुब्तल तारिक, इनायतनामा ए इलाही। तो ये बाकी किसके हैं? जियाउद्दीन बरनी की बाकी कृतियां हैं। नेक्स्ट है ये मासे, तो इतने थे। तो ये था आपकी जीके क्वेश्चन। अगर आपको हिंदी की तो खैर आसानी कह रहे सब स्टूडेंट, हिंदी की जरूरत है नहीं, बिल्कुल हिंदी में तो आपको अगर लूसेंट की बुक भी है तो उसमें काम चल जाना है। तो यही आपके आ रहे हैं हिंदी में से, ये आपको मैं हर बार दिखाता हूँ। रीजनिंग के ये टॉपिक हो गए और मैथमेटिक्स के, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज़्यादा कह रहे कि स्टूडेंट अभी कह रहे जो जीके का में सबसे प्रॉब्लम हो रही है, यानी जीके में थोड़ा बहुत आपको क्या करना है, कम से कम देखो जो जितना मैं आपसे कह रहा हूँ उतना पढ़ लो। बाकी आपको जीके में कम से कम देखो, और एक बार ये करना, भले ही आपको आए ना आए, 60 क्वेश्चन पर 65 क्वेश्चन करके मत आना।
पूरे 80 के 80 क्वेश्चन आ गए, क्योंकि आपको पता है कि 1/8 इसमें माइनस मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग 1/8 है। तो आपको स्टूडेंट करेंगे 75 करके आए हो, तो भाई 5 क्वेश्चन कर लो और क्या फर्क पड़ता है, क्या तो हो जाए, इसमें से एक सही है तो आपकी 1/8 माइनस मार्किंग है ना। वैसे भी आप 60 क्वेश्चन करके आए तो वैसे भी आपका सिलेक्शन होना, तो वैसे भी आपको पता है कि आपको एसएसजीडी में एक 60 नंबर में सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना, अधिक से अधिक नंबर जितने हो सके उतने करके आओ, बिल्कुल डरनी नहीं है। डरने तुक्के मारने में डरना ही मत। कोई इसमें 1/4 1/3 तो नहीं है, 1/8 है। तो आपको देखो, मुझे लगता है कि 20 क्वेश्चन हर एक को हिंदी में आते होंगे, रीजनिंग में आते होंगे, कम से कम जिसकी मैथमेटिक्स अच्छे तो 15 तो आते होंगे। तो 20 दूनी 40, 55 तो आपके वैसे ही हो गए, 55 क्वेश्चन वैसे हो गए। बाकी आपके बचे जीके। जीके में इतना पढ़ने के बाद कम से कम 10 क्वेश्चन तब भी आएंगे आपको, तो 65 तो आप सीधे वैसे ही जा रहे हो। तो 15 क्वेश्चन में तब भी तुक्के मारो, क्या पता हो जाए वहाँ से। अगर 5 या 6 सही निकल जाए तो 1/8 है, तो फिर भी आप प्लस में रहते हो। ठीक है, तो जितना हो सके उतना क्वेश्चन करने की चांस रखना है। मिलता है आपको थर्ड शिफ्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।